हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हम भागवत के जो 10वां स्कंद है उसमें 3 प्रकार के अलग अलग भाग हैं। एक वृंदावन लीला है, एक मथुरा लीला है और एक द्वारका लीला है। तो हम आज मथुरा लीला जो है उसको करने का प्रयास करेंगे। कृपया करके स्क्रीन पे जो डिस्प्ले किया जा रहा है उसको आप देखें और साथ साथ में पढ़ें और हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो कल हमने भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला की थी, आज मथुरा लीला है। अक्रूर को कंस द्वारा श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने का आदेश मिलता है और वे रथ लेकर वृंदावन जाते हैं। रास्ते में उनका मन श्री कृष्ण के गुणों और लीला स्मरण में लीन हो जाता है। वृंदावन पहुंचने पर वे श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन करते हैं जो गोकुल वासियों के साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण से मिलते ही अक्रूर की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वे अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं। रात्रि विश्राम के समय यमुना तट पर स्नान करते समय अक्रूर को जल में दिव्य दर्शन होते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को विष्णु रूप में देखा जिनकी सेवा अनेक देवता कर रहे थे। इस अद्भुत अनुभव से उनका हृदय भगवान की महिमा से भर जाता है। इसके पश्चात वे भगवान की स्तुति करते हैं, उनकी लीलाओं, स्वरूप और करुणा का गुणगान करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि भगवान ही समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं और उन्हें इस दुर्लभ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अक्रूर की प्रार्थनाएं भक्ति, कृतज्ञता और आत्मसमर्पण से परिपूर्ण थी। तो अक्रूर को किसने कहा था कि आप कृष्ण और बलराम को लेके आओ? कंस ने। क्यों? मथुरा नगर में प्रवेश, भगवान का प्रवेश होता है। अक्रूर के साथ यात्रा के पश्चात श्री कृष्ण, बलराम और ग्वालवाल मथुरा पहुंचे। नगर के द्वार संगमरमर से निर्मित थे और स्वर्ण जड़ित थे। नगर की सड़कों पर स्वर्ण की सजावट थी और चारों ओर सुंदर उद्यान थे। नगर वासियों की प्रतिक्रिया भगवान श्री कृष्ण और बलराम को और ग्वालवालों को आने के जब वो आए तो उनके देखने के बाद श्री कृष्ण और बलराम के सौंदर्य और तेज से प्रभावित होकर मथुरा की महिलाएं और नागरिक उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक हो उठे। महिलाएं भवनों की छतों पर और खिड़कियों से उन्हें देखने लगी। इस प्रकार से मथुरावासी बहुत आश्चर्य में थे भगवान श्री कृष्ण बलराम की सुंदरता को देख करके। अब एक धोबी की कथा आती है मथुरा के अंदर। नगर में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण और बलराम की भेंट एक धोबी से हुई जो कंस का सेवक था। धोबी राम जी की लीला में भी हुआ है, कृष्ण लीला में भी हुआ है जी। तो सीता मैया को जो वनवास दिलाए वो भी एक धोबी थे और कृष्ण लीला श्री कृष्ण ने उससे वस्त्रों की मांग की लेकिन उसने कठोरता से इनकार कर दिया और अपशब्द कहे। इस पर श्री कृष्ण ने उसे तत्काल दंडित किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। धोबी मारा गया। धोबी से मांगे थे कपड़े, लेकिन धोबी ने कपड़े नहीं दिए। सुदामा माला निर्माता पर कृपा। तो एक सुदामा भगवान के मित्र थे बचपन में। अभी वो वाले मित्र मिले नहीं हैं उनको। वो कब आते हैं? मथुरा के बाद फिर वो सांदीपनि मुनि के आश्रम जाते हैं उज्जैन में, तब उनको मिलते हैं। अभी ये सुदामा कौन से हैं? माला बनाने वाले। आगे बढ़ते हुए वे सुदामा नामक एक माला बनाने वाले से मिले। सुदामा ने श्रद्धा और प्रेम से श्री कृष्ण और बलराम को सुंदर मालाएं अर्पित की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे सांसारिक समृद्धि और आध्यात्मिक आशीर्वाद प्रदान किया। अब कंस के उस राज्य में पहुंचते हैं जहां युद्ध हो रहा था, यज्ञ धनुष जो है उसको तोड़ने की एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। धनुष यज्ञ स्थल पर आगमन। श्री कृष्ण ने नागरिकों से धनुष यज्ञ के स्थान के बारे में पूछा और वहां पहुंचे जहां इंद्र के धनुष के समान एक विशाल धनुष रखा था जिसकी पूजा की जा रही थी और अनेक सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। धनुष को तोड़ना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। रक्षकों के विरोध के बावजूद श्री कृष्ण ने उस भारी धनुष को उठाया, उसे आसानी से बांधा और खींचकर बीच में से
तोड़ दिया। इस घटना से उत्पन्न तीव्र ध्वनि से कंस भयभीत हो गया। तो रामलीला में भी धनुष उठा था, वो कहाँ रखा गया था, किस लिए था? जनक के यहाँ रखा गया था ना, सीता और किसके? के लिए, सीता स्वयंवर के लिए। सीता स्वयंवर के लिए। यस, वो शिव जी का था। यस। धनुष टूटने पर क्रोधित रक्षकों ने श्री कृष्ण और बलराम पर आक्रमण किया। दोनों भाइयों ने धनुष के टूटे हुए हिस्सों से रक्षकों और सैनिकों को संहार किया। तो उसी धनुष से, जो टूटा हुआ धनुष था, उसी से। इन घटनाओं से कंस अत्यंत भयभीत हो गया और उसने अपने जीवन के प्रति खतरा महसूस किया। कंस ने, अब कंस तो बहुत भयभीत हो गए हैं। इस बीच में कृष्ण बलराम और आगे बढ़ते जाते हैं। मथुरा में नेक्स्ट लीला है कुब्जा। कुब्जा जिसे त्रिविक्रा के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कैसे हो रखी है, 3 जगह से मुड़ी हुई है। मथुरा की एक कुबड़ी महिला थी जो राजा कंस के महल में सुगंधित चंदन आदि लेप बनाने का कार्य करती थी। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में प्रवेश करते समय कुब्जा से मिले। कुब्जा कंस के लिए चंदन ले जा रही थी। श्री कृष्ण ने उनकी सुंदरता की प्रशंसा की और उनसे चंदन मांगा। किससे कहा कि सुंदर हो? कुब्जा से। कुब्जा सुंदर हो सकती है? कुब्जा है, 3 जगह से टेढ़ी है, लेकिन फिर भी उनको कह रहे हैं कि अरे सुंदरी। तो भगवान ने उनको कहा कि आप बहुत सुंदर हो और उनसे कहा कि थोड़ा चंदन दे दो। कुब्जा ने श्रद्धा पूर्वक चंदन अर्पित किया, भगवान को दिया, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनके पैरों पर अपने चरण रखे और उनकी अंगुलियों से उनकी थोड़ी उठाई, जिससे उनका कुबड़ापन दूर हो गया और वे एक सुंदर महिला में परिवर्तित हो गई। तो भगवान कहने के लिए नहीं कह रहे थे, वास्तव में करके दिखा दिया। इस परिवर्तन से प्रभावित होकर कुब्जा ने श्री कृष्ण को अपने घर आमंत्रित किया। श्री कृष्ण ने विनम्रता से वादा किया कि वे अपने कार्य पूर्ण करने के बाद उनके घर आएंगे। बाद में कंस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ कुब्जा के घर गए। कुब्जा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और अपनी भक्ति प्रकट की। कुब्जा की कथा हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा से शारीरिक विकलांगता भी दूर हो सकती है और सच्ची भक्ति से व्यक्ति ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। यह कहानी दर्शाती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति के प्रति कितने दयालु और कृपालु हैं। कुब्जा की कथा हमें बताती है। अब आगे बढ़ते हैं। कंस ने क्यों बुलाया था भगवान श्री कृष्ण और बलराम को? हाँ, उनको मारने के लिए बुलाया था। तब देखिए क्या होता है। एक हाथी था जिसका नाम था कुवलयापीड। श्री कृष्ण और बलराम जब कुश्ती के मैदान में प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कंस का विशाल हाथी कुवलयापीड उनके मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है। हाथी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मार्ग रोक लिया। हाथी का आक्रमण, हाथी के महावत ने कुवलयापीड को श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। हाथी ने श्री कृष्ण को अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण उसकी पकड़ से बच निकले और हाथी के पैरों के बीच से होकर निकल गए। श्री कृष्ण ने कुवलयापीड की पूंछ पकड़कर उसे खेल खेल में कई धनुष की दूरी तक घसीटा, जैसे गरुड़ किसी सांप को खींचता है। हाथी बहुत बलवान, कृष्ण बलराम छोटे से उसकी पूंछ से ऐसे पकड़ा जैसे कोई गरुड़ ने सांप पकड़ा हो। हाथी का वध कैसे करते हैं? अंततः श्री कृष्ण ने हाथी की सूंड को पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और उसके दांत को उखाड़कर उसी से हाथी और उसके महावतों का वध किया। हाथी के वध के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम उसके दांतों को अपने कंधों पर रखकर कुश्ती के अखाड़े में प्रविष्ट हुए, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कपड़े किसके? कंस के। चंदन किसका?
कंस का। और चंद वो माला किसकी? कंस के राज्य की। हाथी किसका? कंस का। हाथी के दांत किसके? कंस के लिए। कंस के। तो हाथी के दांत लेकर के चल दिए भगवान कृष्ण बलराम। श्री कृष्ण और बलराम ने कुवलिया पीड़ हाथी का वध करने के बाद कुश्ती के अखाड़े में प्रवेश किया, जहां कंस ने अपने प्रमुख चाणूर और अपने प्रमुख पहलवान चाणूर और मुष्टिक को उनके साथ मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया। श्री कृष्ण ने चाणूर से और बलराम ने मुष्टिक से कुश्ती लड़ी। तीव्र संघर्ष के बाद श्री कृष्ण ने चाणूर को पराजित कर मार डाला और बलराम ने मुष्टिक को। ठीक है, चाणूर और मुष्टिक। अब कौन प्रभु जी? पहलवान थे कंस के, दो पहलवान, एक चाणूर और एक मुष्टिक आदमी का नाम जी। अपने पहलवानों की हार देखकर कंस अत्यंत भयभीत और क्रोधित हुआ। उसने श्री कृष्ण और बलराम को बंदी बनाने और उनके पिता वसुदेव को मारने का आदेश दिया। वसुदेव वहीं पर थे, जेल में कैद थे। श्री कृष्ण ने तुरंत कंस के सिंहासन की ओर छलांग लगाई। नीचे से, ग्राउंड से, जहां लड़ाई हो रही थी वहां से ऊपर सिंहासन की तरफ छलांग लगाई। उसके मुकुट को खींचकर उसे भूमि पर गिराया और उसके सीने पर चढ़कर उसे जोर जोर से मुक्के मार मार के मार डाला, जिससे कंस का अत्याचारी शासन समाप्त हुआ। मामा कंस चले गए। यहां संक्षिप्त में हम वर्णन समझ रहे हैं, क्योंकि ये अध्याय, ये स्कंद हम पूरा डिटेल में कर चुके हैं, तो अब 3 दिनों में हमें इसको सार रूप में करना है। देखिए कंस के भाइयों ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। कंस के 8 भाइयों ने क्रोध में आकर कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया। 8 भाई हैं कंस के, लेकिन बलराम और अन्य यादवों ने उन्हें पराजित कर डाला। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया, उन्हें सांत्वना दी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही कृष्ण बलराम का जन्म हुआ तो सबसे पहले बलराम जी प्रकट हुए थे, और बलराम जी को कहां शिफ्ट कर दिया गया था? यस, मधुमाता जी के गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो श्री कृष्ण और बलराम जी ने कभी भी, और जब कृष्ण प्रकट हुए तो वो कहां चले गए? यशोदा जी के यहाँ पर गोकुल के अंदर। तो इनको कभी भी प्रेम मिला ही नहीं अपने पुत्रों का। तो कृष्ण बलराम ने उनको कंस को मारने के बाद उनको छुड़ाया, और उसके बाद में उनसे वो मिलने के लिए गए, उनको मुक्त कराया, उनको सांत्वना दी, उनको बहुत प्रेम भाव से कुछ अच्छे अच्छे शब्द बोले, उनको धन्यवाद दिया। बहुत सुंदर हमने पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा है तो। उद्धव का वृंदावन आगमन। श्री कृष्ण के निर्देश पर उद्धव रथ द्वारा वृंदावन पहुंचे। उन्होंने देखा कि सभी व्रजवासी श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी थे। तो गोपियों के साथ उद्धव का संवाद होता है। उद्धव ने गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ हैं, भले ही वे शारीरिक रूप से दूर हो। किसने कहा? उद्धव ने। उद्धव जी ने। उद्धव जी अभी कृष्ण कहाँ हैं? मथुरा में। वो मथुरा में। हाँ, आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं वो थोड़ा अभी दूसरे हमारे साथ में यहाँ पर भी उपस्थित है, उनसे हम पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो कृष्ण बलराम तो पहुंच गए हैं मथुरा, और इधर गोपियां वियोग में भगवान के, जो हमने कल भी चर्चा की थी। तो कृष्ण ने किसको भेज दिया है? उद्धव जी को भेजा। और उद्धव जब संदेश लेकर के गए हैं कृष्ण और बलराम का, तो उद्धव जी गोपियों को कहते हैं कि भले कृष्ण आपसे दूर हैं, लेकिन फिर भी वो आपके पास है, साथ में है। ये कहा। उद्धव ने गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ है, भले ही वे शारीरिक रूप से दूर हो। अब गोपियां इस प्रकार से कृष्ण के वियोग में हैं, तो अब भ्रमर गीत आता है। भ्रमर गीत क्या है? जहां वो एक भौरे को टारगेट करके बोलती है गोपियां। गोपियों ने श्री कृष्ण के वियोग में
अपनी भावनाओं को भ्रमर भंवरे से संवाद करते फोन हुए नहीं उठा रहा, वो बोझा है कोनो का वो ऑफिस में होगा तो वो भेजा है ड्राइवर का, तो ड्राइवर फोन नहीं उठा। गोपियों ने श्री कृष्ण के वियोग में अपनी भावनाओं को एक भ्रमर भंवरे से संवाद करते हुए व्यक्त किया। इस गीत में उन्होंने प्रेम, वियोग और भक्ति की गहनता को प्रकट किया। उद्धव का अनुभव, गोपियों की अप्रतिम भक्ति और प्रेम को देखकर उद्धव अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने समझा कि गोपियों की भक्ति सर्वोच्च स्तर की है। उद्धव जी किस स्तर पर थे? ब्रह्म ज्ञान के स्तर पर, कि ज्ञान ही सब कुछ है, भगवान जो है निराकार हैं, भगवान से प्रेम नहीं होता है, वो तो एक निराकार ज्योति है, शक्ति है। लेकिन गोपियों का प्रेम देख करके लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव जी को लगा कि गोपियों का प्रेम सर्वोच्च स्तर का है, सर्वोच्च स्तर की भक्ति है। वृंदावन से प्रस्थान, कुछ समय वृंदावन में बिताने के बाद उद्धव ने वहां से ब्रजवासियों को सांत्वना दी और श्री कृष्ण के पास लौट गए, वापस मथुरा आ गए उद्धव। उद्धव के आगमन पर फिर से वही बातें हैं। यस, तो क्या शिक्षाएं हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पुनः रिवीजन के तौर में कुछ संक्षिप्त पंक्तियां प्रस्तुत की गई है। उद्धव वृंदावन पहुंचे उसी बात को लेकर के। गोपियों ने श्री कृष्ण के वियोग में अपनी गहन भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने एक भ्रमर भंवरे को संबोधित करते हुए अपनी पीड़ा और प्रेम की तीव्रता को प्रकट किया, जिसे भ्रमर गीत कहा जाता है। इस संवाद में गोपियों ने श्री कृष्ण की अस्थिरता और उनके द्वारा छोड़े जाने की वेदना को प्रकट किया। वे भ्रमर से कहती हैं कि जैसे वह फूलों का रस लेकर उन्हें छोड़ देता है, भौरा क्या करता है, फूलों से रस लेकर उन्हें छोड़ देता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने हमें भी छोड़ दिया है। गोपियों की यह अभिव्यक्ति उनके प्रेम की गहराई और वियोग की तीव्रता को दर्शाती है। शिक्षा, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि उनके वियोग में अपनी भावनाओं को प्रकृति के तत्वों के माध्यम से व्यक्त करती थी। भ्रमर गीत में गोपियों ने वियोग की वेदना को जिस प्रकार से व्यक्त किया है वह भक्ति साहित्य में अद्वितीय है। ऐसा प्रेम का वियोग, भक्ति का वियोग और किसी भक्ति साहित्य में नहीं है। इसलिए क्या बोला जाता है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो जो टॉप मोस्ट डिवोशन है, हाईएस्ट भक्ति है, वो गोपियों के द्वारा जो प्रस्तुत की गई है। चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं, ब्रज वधु, जो ब्रज की वधुआ हैं, गोपियां हैं। गोपियां मतलब कौन? मात्र अनमेरिड गर्ल्स नहीं। कौन है गोपियां? सभी जो भी वहां रहती है स्त्रियां, ब्रज में, वृंदावन में रहने वाली हर एक स्त्री गोपियां हैं। वो शादीशुदा भी हैं, बच्चे भी हैं, पतियों की भी सेवा कर रही है। लेकिन जब भगवान ने बांसुरी बजाई थी, सब कुछ छोड़ करके चले गए। इसलिए उनकी भक्ति को सर्वोत्तम भक्ति कहा गया है। और उससे भी ऊपर की भक्ति किसे कहा गया? वियोग में भक्ति। किसमें? वियोग में। जब साथ में थे तब तो ठीक है, कृष्ण प्रेम में थे, लेकिन जब कृष्ण नहीं है तो उसको बोलते हैं वियोग की वेदना। भ्रमर गीत में गोपियों ने वियोग की वेदना को जिस प्रकार से व्यक्त किया है वह भक्ति साहित्य में अद्वितीय है। गोपियों की भक्ति निस्वार्थ और संपूर्ण और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है, जो भक्त और भगवान के बीच प्रेम के सर्वोत्तम स्तर को दर्शाता है। अब इस प्रकार से उद्धव तो वापस आ गए। अब आगे क्या लीला है, अब हम देख रहे हैं। कंस के वध के पश्चात मगध के राजा जरासंध ने श्री कृष्ण और यादवों पर 17 बार आक्रमण किया। मथुरा बार बार के युद्धों से असुरक्षित होती गई थी और जनता में भय का वातावरण व्याप्त था। श्री कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा के लिए नगर की स्थापना का निर्णय लिया। यह नगर न केवल सुरक्षित बल्कि भौगोलिक रूप से, रणनीतिक रूप से उपयुक्त था। समुद्र के मध्य एक द्वीप पर स्थित। क्या बनाया भगवान ने? द्वारका नगरी। यस, भगवान ने द्वारका नगरी बनाई। अच्छा, आप में से जल्दी से कोई बताओ, मथुरा नाम की नगरी किसने स्थापित की? मथुरा का नाम कहां से आया?
हम पढ़ चुके हैं भागवत में। भरत महाराज ने स्थापित की थी प्रभु। भरत महाराज, भरत के उनके पुत्र ने। शत्रुघ्न। प्रभु राम जी के भाई शत्रुघ्न से, राम जी के भाई शत्रुघ्न ने, यस, राम जी के भाई शत्रुघ्न ने की, यस, ठीक है। तो इस प्रकार से 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। भगवान ने उसको हराया भी, लेकिन उसको मारते नहीं थे भगवान, फिर से वापस आ जाता था। तो भगवान ने सोचा कि अब मथुरा नगरी के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मैं यहाँ से उनको क्या कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ, कहीं और उनको स्थानांतरित कर देता हूँ। तो उन्होंने एक ऐसी नगरी निर्माण करने का सोचा जो सुरक्षित हो, भौगोलिक रूप से ठीक हो, समुद्र के मध्य हो, एक द्वीप में स्थित हो, और वो थी कौन सी नगरी? द्वारिका। द्वारिका धाम की जय। विश्वकर्मा की सहायता से श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच एक अत्यंत सुंदर संगठित और दिव्य नगर का निर्माण कराया। नगर में सुनहरी सड़कें, भव्य महल, सुंदर बाग बगीचे, जलाशय और नहरें थी। यह नगर एक ही रात्रि में पूर्ण हुआ। नहीं, बनाया। तो बनाना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए कुछ डिस्ट्रॉय करना इजी है, जैसे नोएडा में ट्विन टावर था, और एकदम से वहां पर जो है ब्लास्ट किया और तुरंत 5 सेकंड के अंदर तो बिल्डिंग नीचे। तो बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो द्वारका नगरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया, किसको? विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा कौन है? देवताओं के वास्तुकार, या देवताओं के शिल्पकार, देवताओं के आर्किटेक्ट, ठीक है। तो विश्वकर्मा जी ने एक रात में सब कुछ बना दिया, बगीचे, जलाशय, नहरें, महल, सुंदर महल और दीवारें, बहुत सुंदर सुंदर सड़कें। द्वारका न केवल यादवों की सुरक्षित राजधानी बनी, बल्कि श्री कृष्ण की प्रमुख कर्म भूमि भी। यहाँ से उन्होंने आगे चलकर अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, और यह नगर भक्ति, नीति और धर्म का केंद्र बना। और नगर तो बना दिया रातों रात, और रातों रात ये दो मथुरावासी यहाँ सोए, और रातों रात भगवान ने उनको वहां पर ट्रांसफर कर दिया सबको। अगले दिन उनका सुबह कहाँ से हुआ? द्वारका से। द्वारका में। कभी कभी पुराने डायलॉग में ऐसे आता था, अगला सूर्य हम द्वारका में देखेंगे। तो संभव ही नहीं है, मथुरा से जो है सीधा द्वारका तुरंत रातों रात चले जाना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। तो हम प्रश्न उत्तर लेंगे अंत में, याद रखिएगा। अब आते हैं और कुछ घटनाएं जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हुई। कुछ आतंक हुआ। कालेवन का आतंक। कालेवन एक शक्तिशाली यवन विदेशी राजा था, जिसे नारद मुनि ने भड़काया कि वह श्री कृष्ण से युद्ध करे। कालेवन ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी और श्री कृष्ण से युद्ध के बजाय बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसे सीधे रणभूमि से बाहर खींच लिया। वह उसे एक गुफा की ओर ले गए। कौन ले गए? कृष्ण ले गए। हाँ, तो एक तरफ जरासंध अटैक कर रहा है और एक तरफ कालेवन अटैक कर रहा है। तो भगवान करे क्या करे? तो भगवान ने क्या किया कि कालेवन ने जो मथुरा के ऊपर आक्रमण किया था, तो भगवान ने क्या किया कि अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। इस बार लड़ाई नहीं की। क्या बोलते हैं वो, अकल बड़ी की भैंस बड़ी। जैसे हंसी मजाक में भगवान तो हमेशा जो चाहे वो प्रयोग कर सकते हैं। तो भगवान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उससे लड़ाई नहीं की, और भगवान ने वो युद्ध की भूमि छोड़ दी और भगवान भाग गए। कहाँ की तरफ? एक गुफा की तरफ, ठीक है। और यहाँ से आपको मालूम होगा क्या नाम पड़ता है भगवान का? रणछोड़। रणछोड़ भगवान की जय। कालेवन श्री कृष्ण का पीछा करते हुए एक अंधेरी गुफा में प्रवेश करता है। भगवान तो पहुंच गए गुफा में, कालेवन भी पीछे पीछे भागता हुआ चला गया। जहां एक राज ऋषि मुचकुंद गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं। मुचकुंद को देवताओं ने वरदान दिया था कि जो कोई भी उनकी निद्रा में बाधा डालेगा वह उनकी दृष्टि मात्र से भस्म हो जाएगा। कालेवन सो रहे थे, और इसके पीछे भी आपको बताया है कथा। देवताओं की मदद की थी कालेवन ने।
मुचकुंद सो रहे थे, मुचकुंद ने कालेवन नहीं सो हाँ रहे थे। ओके मुचकुंद ने मुचकुंद जो है वो सो रहे थे। मुचकुंद ने मदद की थी देवताओं की, तो देवता ने बोला कि हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं। तो मुचकुंद कहते हैं कि हमने तो आपकी मदद की, आप क्या वरदान दोगे? देवताओं को बोलते हैं। तो बोले नहीं कुछ तो मांगिए। तो बोले मुझे इतना करो कि अभी मैं बहुत थक गया हूं, मैं आराम से सो जाऊं, और अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो जिसको मैं देखूंगा अपनी नाखों से वो भस्म हो जाए। अब देखते हैं काले वन का विनाश कैसे होता है। काले वन मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर उन पर हमला करता है। भगवान कृष्ण भी भाग के गुफा में गए, काले वो मुचकुंद वहां सो रहा था। भगवान ने ऐसा हमारे समझने के लिए अपनी पीताम्बरी ली और पीताम्बरी लेकर के किसके ऊपर डाल दी? मुचकुंद के ऊपर। अब ये काले वन पहुंचा तो काले वन को क्या लग रहा है, कौन सो रहा है? कृष्ण सो रहा है। तो उन्होंने क्या किया अब देखिए। काले वन मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर उन पर हमला करता है और उन्हें जगा देता है। जैसे ही मुचकुंद की आंखें खुलती हैं, काले वन उनकी दृष्टि से जलकर भस्म हो जाता है। तो इस तरह से ये नष्ट कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने काले वन को मुचकुंद की सहायता से। श्री कृष्ण से मुचकुंद का संवाद, अब देखिए क्या होता है। इसके बाद श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और मुचकुंद से आत्मज्ञान, वैराग्य और मोक्ष की बातें करते हैं। मुचकुंद यह समझते हैं कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। तो वो काले वन को तो मार दिया। अब मुचकुंद जो है देखता है तो भगवान दर्शन दे रहे होते बहुत सुंदर रूप में, तो वो भगवान से पूछते हैं आप कौन हैं, और इस तरह से उनके बीच में वार्तालाप होती है और भगवान श्री कृष्ण की मुचकुंद के ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। भगवान उनको आत्मज्ञान, वैराग्य और मोक्ष की बात करते हैं। मुचकुंद यह समझते हैं कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। श्री कृष्ण उन्हें तपस्या हेतु हिमालय जाने का निर्देश देते हैं और मुचकुंद सांसारिक मोह से मुक्त होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां चले जाते हैं। मुचकुंद कहाँ चले गए? हिमालय हिमालय। भगवान ने बोला अब तुम कहाँ जाओ? हिमालय पे जाओ। ठीक है, ये अब द्वारका लीला शुरू हो गई है, पर ये द्वारका लीला सबसे बड़ी है, इसलिए हम आज भी इसको कर रहे हैं जितना हो पाएगा, और फिर जो है हम कल इसको पूरा करेंगे। तो अभी द्वारका लीला चलती है। ठीक है, रुक्मिणी का विवाह संकट विस्तारित रूप में। रुक्मिणी विदर्भ राज्य की राजकुमारी थी। उनके पिता भीष्मक अत्यंत धर्मनिष्ठ और ज्ञानी थे। रुक्मिणी बचपन से ही श्री कृष्ण के गुणों, चरित्र और लीलाओं से प्रभावित थी और उन्हें अपने मन, वचन और कर्म से पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। कौन? रुक्मिणी। मनी हाँ जी, ओके। ऑनलाइन वाले थोड़ा शांति रखिए। और रुक्मिणी जी के पिताजी का नाम क्या था? भीष्मक। हरि बोल। भीष्मक, वेरी नाइस। तो उनके पिता धर्मनिष्ठ थे, वो चाहते थे उनकी बेटी की शादी कृष्ण से हो, और रुक्मिणी जो है इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन क्योंकि हर कथा में एक बाधा जरूर आती है। रुक्मिणी चाहती है प्रेम विवाह करना भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन बाधा जरूर आती है, जरूरी है। उनके बड़े भाई रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। रुक्मी की राजनीति और अहंकार उसे शिशुपाल के पक्ष में ले गए, जो न केवल श्री कृष्ण का कट्टर विरोधी था बल्कि नैतिक रूप से भी कमजोर था। तो जो रुक्मिणी जी का भाई था उसने सोचा कि मेरी बहन अर्थात रुक्मिणी की शादी जो है मैं किससे करवा देता हूं? शिशुपाल से। नेक्स्ट, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया बिना उसकी इच्छा जाने। यह संकट केवल एक लड़की की शादी का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म, प्रेम और राजनीति के दबाव के बीच की प्रेम और राजनीति दबाव के बीच की टकराहट बन गया। ये शादी, ये विवाह। रुक्मिणी का प्रेम पत्र विस्तारित रूप में देखिए। दुनिया का सबसे पहला
लव लेटर, दुनिया का सबसे पहला लव लेटर किसने लिखा था? कृष्ण भगवान। यस, रुक्मिणी जी ने कृष्ण भगवान को। रुक्मिणी ने अपनी सहेली के माध्यम से श्री कृष्ण को एक अत्यंत विनम्र लेकिन भावनाओं से परिपूर्ण पत्र भेजा। इस पत्र में उसने उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया और स्पष्ट किया कि वह केवल उन्हें ही पति रूप में स्वीकार करती हैं। उसने लिखा कि यदि वे सच में करुणामय और धर्मपरायण हैं तो विवाह से पूर्व आकर उसका हरण करें, जैसे लक्ष्मी जी ने विष्णु को वरण किया था। कौन हरण करने के बारे में बोला है? रुक्मिणी जी ने अपना पत्र में इस प्रकार से संदेश भेजा है भगवान श्री कृष्ण को। उनको पुरुषोत्तम कहा और कहा कि आप जो हैं आकर के मेरा हरण करें मेरे विवाह से पहले। यदि वे सच्चे करुणामय हैं, धर्मपरायण हैं तो विवाह से पूर्व आकर उसका हरण करें, जैसे लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को वरण किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ फिक्स हो गया था? शिशुपाल के साथ में। तो रुक्मिणी जी ने जो पत्र भेजा है, भगवान श्री कृष्ण जो है अपने भक्तों को निराश नहीं करते। तो अब क्या करते देखिए, उसने यह भी निवेदन किया कि यदि श्री कृष्ण देर करेंगे तो वह शिशुपाल को विवश होकर विवाह कर ली जाएगी और यह अधर्म होगा। पत्र में न कोई छल था, न कोई मांग, सिर्फ निष्कलंक प्रेम और आत्मसमर्पण। हरि बोल। रुक्मिणी का हरण। पत्र पहुंच गया तो नेक्स्ट क्या होना है? हरण होना है, एक्शन। जैसे ही श्री कृष्ण को रुक्मिणी का पत्र मिला, वे बिना समय गवाए बलराम के साथ रथ पर सवार होकर विदर्भ की ओर निकल पड़े। रुक्मिणी के विवाह की तैयारियां जोरों पर थी और राजा भीष्मक यह सब रुक्मिणी के दबाव में कर रहे थे। किस किस से शादी हो रही थी रुक्मिणी की? हाँ, शिशुपाल। तो भीष्मक जो है वो अपने बेटे रुक्मिणी के दबाव में आकर ये सब कर रहे थे। रुक्मिणी के विवाह के एक दिन पहले वे देवी दुर्गा के मंदिर पूजा करने के लिए नगर के बाहर के एक मंदिर में जाने की योजना बनाई थी। वह अपने सखियों के साथ में पूजा करने निकली और वहीं था, इंग्लिश में लिखा हुआ है वो क्षण, मोमेंट। कौन सा मोमेंट? क्या करने का मोमेंट? हरण करने का मोमेंट, जिसका इंतजार था रुक्मिणी को। श्री कृष्ण मंदिर के बाहर पहले से तैयार खड़े थे। जैसे ही रुक्मिणी पूजा कर बाहर निकली, श्री कृष्ण ने बिना किसी युद्ध के पूरी गरिमा और अधिकार के साथ उसे अपने रथ में बिठा लिया और वहां से प्रस्थान कर गए। यह कोई चोरी या भोगड़ा हरकत नहीं थी, यह था धर्म का हस्तक्षेप प्रेम के अधिकार के साथ। नेक्स्ट, श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह। रुक्मिणी को लेकर श्री कृष्ण द्वारका लौटे, जहां यादवों ने उल्लास और भक्ति से उनका स्वागत किया। विवाह पूरी विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। मन, यज्ञ, मंत्र, संस्कार सब कुछ शास्त्रों के अनुसार। तो ये रुक्मिणी का विवाह हो रहा है भगवान श्री कृष्ण के साथ में। और रुक्मिणी को लेकर श्री कृष्ण द्वारका लौटे, अवतार द्वारका गए और वहां यादवों ने उल्लास और भक्ति से उनका स्वागत किया। विवाह पूरी विधि विधान के साथ में संपन्न हुआ। यज्ञ, मंत्र, संस्कार सब कुछ शास्त्रों के अनुसार हुआ। किसका विवाह हो रहा है? रुक्मिणी और कृष्ण का। ठीक है। रुक्मिणी इस विवाह के साथ द्वारका की महारानी बनी। रुक्मिणी इस विवाह के साथ द्वारका की महारानी बनी। रुक्मिणी इस विवाह के साथ द्वारका की महारानी बनी और उनकी भक्ति, सेवा और समर्पण से वे श्री कृष्ण की अर्धांगिनी ही नहीं, आध्यात्मिक संगिनी बन गई।
अब रुक्मी की पराजय। अब जब लेके जा रहे थे तो बीच में क्या हुआ, रुक्मिणी के हरण की सूचना मिलते ही उसका बड़ा भाई रुक्मी अत्यंत क्रोधित हुआ। वह श्री कृष्ण से द्वेष रखता था और अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए तक्षण विशाल सेना के साथ उनके पीछे दौड़ा। किसके पीछे? हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को जब लेके जा रहे थे तो ये जो उनका भाई था रुक्मी, वो भगवान श्री कृष्ण के रथ के पीछे दौड़ा, पीछे भागा। रुक्मी का उद्देश्य था कि वह श्री कृष्ण को पराजित कर रुक्मिणी को वापस ले आए और साथ ही श्री कृष्ण को नीचा दिखाए। मार्ग में रुक्मी ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा, पहुंच गया पास में। श्री कृष्ण ने उसका सामना किया और थोड़े ही समय में उसे युद्ध में पराजित कर दिया। उन्होंने रुक्मी को बंदी बना लिया और उसे मारने का विचार किया, परंतु रुक्मिणी ने अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण से विनती की। थोड़ा हंसी मजाक के लिए बोल रहा हूं, जस्ट पहला ही दिन था शादी का, तो रुक्मिणी ने ऐसा बोला होगा, हंसी मजाक के लिए। अजी 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 थोड़ा इनको छोड़ दीजिए, इनको थोड़ा छोड़ दीजिए। बेचारे कृष्ण भगवान भी हार गए होंगे, इसलिए वही चलो छोड़ दें। तब देखो क्या होता है। तो हाँ, श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की प्रार्थना स्वीकार की और रुक्मिणी को जीवन दान दिया, परंतु उसके अभिमान को तोड़ने हेतु उसकी मूछें और बाल कटवा दिए। यह एक क्षत्रिय के लिए अत्यंत अपमानजनक कार्य था। अपमानित होकर रुक्मी अपने राज्य लौटने का साहस नहीं कर पाया और उसने एक नया नगर बसाया, भोजकट, वहां जहां वह रहने लगा। तो वो वापस कहां नहीं गया, अपने घर नहीं गया, तो उसने नया जो है राज्य स्थापित कर दिया, विदर्भ नहीं गया। ठीक है। प्रद्युम्न का जन्म। अब शादी हुई है तो खुशखबरी भी होगी, तो खुशखबरी है। प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। शास्त्रों के अनुसार प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। शास्त्रों के अनुसार प्रद्युम्न स्वयं कामदेव के अंशावतार माने जाते हैं, जो पहले भगवान शिव के द्वारा भस्म किए गए थे और अब श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। उनका जन्म अत्यंत दिव्य और मंगलकारी था, परंतु उनकी जीवन यात्रा प्रारंभ से ही संघर्षपूर्ण थी। किसकी? प्रद्युम्न की। ठीक है। कृष्ण के बेटे कौन हो गए? प्रद्युम्न। ठीक है। सभरसुर द्वारा अपहरण। प्रद्युम्न के जन्म के तुरंत बाद उन्हें एक असुर संभरसुर ने अपहरण कर लिया। उसे ज्ञात था कि यही बालक आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि भागवत कथा में हर बच्चे का कोई दैत्य, भागवत कथा में हर बच्चे का कोई दैत्य हमेशा कुछ न कुछ दैत्य कोशिश करता था कि वो बच्चे को क्या करे, मारे। संभरसुर ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही पैदा हुआ कौन? प्रद्युम्न। कौन किसको फेंका? प्रद्युम्न को फेंक दिया। कहां पर? समुद्र में। इसने जो ये असुर था संभरसुर। अब क्या होता है? मछली द्वारा निगलना। प्रद्युम्न को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। बाद में वही मछली मछुआरों द्वारा पकड़ी गई और संभरसुर की रसोई में पहुंची। किसकी रसोई में पहुंची? उसी की रसोई में। जब रसोईया ने मछली को काटा तो उसमें से जीवित प्रद्युम्न बाहर आया। यह दृश्य देखने वाली मायावती नाम की राक्षसी स्त्री थी, जो संभरसुर की रसोई में रहती थी। मायावती असल में रति कामदेव की पत्नी थी पहले, और उसमें से कौन निकला है? प्रद्युम्न।
जो अपने पति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी। वाह! उसने तुरंत पहचान लिया कि यह बालक कामदेव प्रद्युम्न ही है। ठीक है, हाँ, तो प्रद्युम्न और कोई नहीं, कौन है? कामदेव। ठीक है, शिक्षा क्या मिलती है? मायावती ने प्रद्युम्न को गुप्त रूप से पाला और उन्हें युद्ध अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। जब वे युवा हुए तो उन्होंने शंबरसूर को युद्ध में पराजित कर दिया और उसका वध किया। प्रद्युम्न ने, क्या लीला है! देखिए, जन्म हुआ, किसने पकड़ा? शंबरसूर ने। कहां फेंका? समुद्र में। किसने निगला? मछली ने। मछली को मछुआरा पकड़ के लेकर किसको बेच दिया? किसको दे दिया? राजा को। वो जो असुर था वो कौन था? शंबरसूर। उनकी रसोई में गया, रसोई ने उसको काटा, उसमें से कौन निकला? जिसको चोरी किया था वही निकल गया, प्रद्युम्न। और उसके रसोई में कौन काम करती थी? मायावती नाम की एक स्त्री, राक्षसी। वो जो है वो कौन थी? रति, कामदेव की पत्नी। वो इंतजार कर रही थी। मायावती जो है, मायावती ने प्रद्युम्न को गुप्त रूप से पाला और उन्हें युद्ध अस्त्र शस्त्र आदि की शिक्षा दी। जब वे युवा हुए तो उन्होंने शंबरसूर को युद्ध में पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। द्वारका वापसी। शंबरसूर के वध के बाद प्रद्युम्न मायावती के साथ द्वारका लौटे। वहां श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने उन्हें देखकर अत्यंत आनंदित भाव से उनका स्वागत किया। किसने किसका स्वागत किया? माता ने पुत्र का। क्या प्रद्युम्न और मायावती का? श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी ने, दोनों ने किसका स्वागत किया? प्रद्युम्न और मायावती का। आप ऑनलाइन वाले थोड़ा शांत रहिए, हमारे इधर उपस्थित है अभी, सब जानते हैं सारी कथा। ठीक है। शंबरसूर के वध के बाद प्रद्युम्न मायावती के साथ द्वारका लौटे। वहां श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने उन्हें देखकर अत्यंत आनंदित भाव से उनका स्वागत किया। सब आश्चर्यचकित थे कि यह वही बालक है जिसे जन्म के बाद गायब मान लिया गया था। कौन? प्रद्युम्न। ठीक है। शमंतक मणि का परिचय। अब यहाँ पर शमंतक मणि आती है, आप सब लोग जानते ही हैं। पॉज। शमंतक मणि का परिचय। शमंतक मणि एक दिव्य रत्न था जो सूर्यदेव द्वारा सत्राजित नामक यादव को दिया गया था। इस मणि की विशेषता थी कि वह प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करती थी। साथ ही यह जहां भी जात होती वहां अकाल, बीमारी या आपदा नहीं आती थी। लेकिन सत्राजित ने यह रत्न भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिया, जबकि समाज का मत था कि ऐसा दिव्य रत्न श्री कृष्ण के पास होना चाहिए। इससे विवाद आरंभ हुआ। कुछ समय बाद सत्राजित का भाई प्रसन्न इस मणि को लेकर शिकार पर गया और जंगल में मारा गया। मणि भी गायब हो गई। ठीक है, मणि भी चली गई और उनके भाई की मृत्यु हो गई। लोगों ने शक करना शुरू कर दिया कि श्री कृष्ण ने ही मणि को प्राप्त करने के लिए प्रसेन की हत्या की है। समाज में श्री कृष्ण के चरित्र पर सवाल उठने लगे कि श्री कृष्ण को शमंतक मणि चाहिए थी और श्री कृष्ण ने मार दिया उनको, प्रसेन को। श्री कृष्ण ने इन आरोपों को शांत करने हेतु स्वयं जंगल में जाकर सत्य की खोज शुरू की। वहां उन्होंने पाया कि प्रसेन को एक शेर ने मारा था और उस शेर को जाम्बवन, रामायण कालीन राम जी का भक्त और ऋछराज जाम्बवंत ने मारकर मणि ले ली थी। श्री कृष्ण ने जामवन की गुफा में प्रवेश किया और उससे 21 दिनों तक युद्ध किया। सबसे पहले किसके पास थी वो? प्रसेन के पास। प्रसेन के पास से क्या हो गया? तो वो मणि कहाँ चली गई? इसके पास चली गई। सत्राजित के पास थी, वो प्रसेन के पास थी। प्रसेन से सत्राजित से प्रसेन, प्रसेन से फिर कहाँ गई? जाम्बती, जामवान। देखिए, श्री कृष्ण ने इन आरोपों को शांत करने हेतु स्वयं जंगल में जाकर सत्य की खोज शुरू की।
वहां उन्होंने पाया कि प्रसेन को एक शेर ने मारा था और शेर को जामवन ने मारकर मणि ले ली। तो शेर के पास थी, ठीक है। शेर से किसने ली? जामवन ने। श्री कृष्ण ने जामवन की गुफा में प्रवेश किया और उससे 21 दिनों तक युद्ध किया। अंत में जब जामवन ने श्री कृष्ण को राम के रूप में पहचान लिया तो उन्होंने क्षमा मांगी और मणि के साथ अपनी पुत्री जामवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। जामवन ने क्या क्या दे दिया? मणि भी दे दिया और अपनी बेटी भी दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 श्री कृष्ण की वापसी और मणि की वापसी। हरे कृष्णा, समझेंगे अंत में। श्री कृष्ण सेमंतक मणि लेकर द्वारका लौटे और वह मणि सत्राजित को लौटा दी। यह प्रमाण बन गया कि श्री कृष्ण निर्दोष थे। सत्राजित को अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ और उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। एक मणि में दो शादी मिल गई भगवान। ये भी कहते हैं कि उन्होंने चौथ का चंद्रमा देखा तो इसलिए ये दंड मिला। नरकासुर का उत्पात। अब देखते क्या हुआ। नरकासुर या भूमासुर एक शक्तिशाली असुर था जो पृथ्वी पर आतंक फैला रहा था। वह भगवान वराह के द्वारा पृथ्वी को बचाने के बाद वराह के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। तो ये किसका पुत्र था? नरकासुर, भूमासुर, पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का पुत्र है। भगवान विष्णु और पृथ्वी का, वराह भगवान और पृथ्वी का पुत्र है। लेकिन बाद में अहंकार में आकर अधर्मी बन गया। कौन? भूमासुर, नरकासुर। उसने कई देवताओं को पराजित किया, इंद्रलोक में उत्पात मचाया और 16,100 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। 16,100 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया, जिन्हें उसने बंदी बनाकर अपने महल में कैद कर रखा था। इंद्र और अन्य देवता भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगते हैं। श्री रुक्मिणी के साथ गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। यह स्थान मायावी राक्षसों, दुर्गों तथा असुरों से घिरा हुआ था। श्री कृष्ण ने रास्ते में नरकासुर के सेनापति मूर का वध किया और मूर अत्यंत बलवान था, लेकिन श्री कृष्ण के एक वार से नष्ट हो गया। इस कारण श्री कृष्ण को मुरारी नाम प्राप्त हुआ। मूर को मारा इसलिए मुरारी। फिर नरकासुर के पुत्रों और अन्य सेनाओं को पराजित करते हुए अंततः श्री कृष्ण ने नरकासुर का भी वध कर दिया। श्री कृष्ण ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से मुक्त किया। इन कन्याओं ने श्री कृष्ण से कहा कि समाज में उन्हें अब कोई स्वीकार नहीं करेगा, अतः उन्हें त्याग न किया जाए। श्री कृष्ण ने सभी से विवाह कर लिया, यह दिखाते हुए कि वे केवल उद्धारकर्ता ही नहीं, उत्तरदायित्व निभाने वाले भी हैं। खाली उनको मुक्त नहीं किया, क्योंकि उन 16,100 राजकुमारियों को और कोई स्वीकार नहीं करता। क्योंकि आप कैसे अपने राज्य से बाहर रहे, आप तो उस असुर के वहां पर रहे कैद में, तो कोई स्वीकार नहीं करता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार भी किया और उनको उत्तरदायित्व के साथ संभाला भी। कितनी राजकुमारियों को? 16,100। ये तो एक साथ आई थी, क्योंकि एक साथ बंदी बनाया गया था। बाकी सब एक एक राजकुमारी से शादी हुई थी, और वो भी उनको उनके पिताजी ने या इस तरह से पत्र लिख करके वो उनको भगवान श्री कृष्ण को सौंपी गई। नरकासुर की माता भूमि देवी, पृथ्वी देवी ने श्री कृष्ण से वरदान मांगा कि नरकासुर वध का दिन प्रसन्नता और विजय का प्रतीक बने। इसलिए इस घटना के उपलक्ष्य में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। कब आती है नरक चतुर्दशी? कार्तिक में, कार्तिक के पहले दिन, धनतेरस का अगला दिन चतुर्दशी। ओके।
इसके आगे की कथा हम कल करते हैं। आज अभी हम सब लोग मिलकर के जाप कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ उपस्थित जो भक्त है अभी यहाँ पर हमारे साथ में वो 12 थे। तो दंडकारण्य वन में भगवान श्री राम जब धरती पर थे तो दंडकारण्य वन में जो ऋषि मुनि थे, और ऋषि मुनियों को भगवान श्री कृष्ण राम जी ने संरक्षण प्रदान किया, उनको असुरों से मुक्ति दिलवाई। तो सब जो ऋषि मुनि थे उन्होंने निवेदन किया कि हे राम, हम हमेशा आपके नित्य संगी के रूप में आपके संरक्षण में रहना चाहते हैं। तो वही ऋषि आगे क्या बन करके आए? 16,100 रानियां। और दूसरी कथा, क्योंकि भूमासुर ने उनको चुरा लिया, 16,000 कुंवारी कन्याओं को भूमासुर ने चुरा लिया। अब उनको भगवान कृष्ण ने छुड़ा दिया, ठीक है भाई छुड़ा दिया, अब कहां जाए? बोल रहे कोई स्वीकार नहीं करेगा। आजकल का तो है नहीं जमाना, मॉम ओके आई एम गोइंग टू नाइट। कृष्ण भगवान भी तो कहाँ लेके गए, वो भी तो मछली बनाकर छोड़ गए, सारी की सारी द्वारका जाते समय। नहीं, हाँ वहाँ से चंदन निकलता है। हाँ, मछली कहाँ बनाया? हाँ बताते हैं सचमुच में चंदन भगवान श्री कृष्ण द्वारका अर्जुन को देके गया। द्वारका डूबने के बाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, सुनिए सुनिए, माला चाहिए जब करना ना माला गाड़ी में ले आई, जल्दी ले आई। नहीं गाड़ी में है।